बंदर मामा बड़े ही नेक दिल बंदर थे। आते जाते हर किसी की मदद करना उन्हें काफी अच्छा लगता था, पर उनकी आदत थी जंगल से बाहर गांव की ओर सैर सपाटे के लिए निकल जाते थे और दिन भर घूमकर शाम को वापस लौट। एक दिन ऐसे ही वापस लौटते वक्त उन्हें शेर के रोने की आवाज सुनाई दी। बंदर मामा बोले, अरे ये क्या, ये तो शेर के रोने की आवाज है, पर ये रो क्यों रहा है? मुझे चलकर देखना चाहिए। पर अगर इसने मुझे खा लिया तो? नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल उसके रोने की वजह जानना ज्यादा जरूरी है। बंदर मामा बिना अपनी जान की परवाह किए शेर की मदद के लिए उस आवाज तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक शिकारी पंजे में शेर का पैर फंस चुका था। शेर ने उसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश की, इसीलिए वो अब बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके पैरों से खून बहने लगा। बस उसी दर्द की वजह से शेर जोर जोर से रो रहा था। बंदर मामा से शेर की यह हालत देखी नहीं थी और वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए ऐसा करते तोते ने देख लिया था। वो उन्हें तुरंत टोकने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो मियाँ? क्यों मौत के मुंह में हाथ डाल रहे हो? उसे बचाने जाओगे तो खुद अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लगता है तुम्हें जान प्यारी नहीं अपनी। फिलहाल शेर की जान खतरे में है। अगर मैंने वक्त रहते उसे बाहर नहीं निकाला तो शिकारी उसे बंदी बनाकर ले की बात शेर ने भी सुनी, इसलिए वो फौरन बंदर मामा से कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बंदर, तुम तो मेरी जान बचाने आ रहे हो, मैं तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ? मैं तो तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। बस किसी भी तरह मुझे इस पंजे से आजाद कराओ। हाँ, अभी तुम्हें आजाद कराता हूँ मैं। बस तुम अपना पैर संभालना, ये जरा भी हिलने ना पाए। मेरे शिकंजे को खोलते ही तुम अपना पैर झट से बाहर निकाल लेना। शेर बंदर मामा की बातों को ध्यान से सुनता है। बंदर पूरी ताकत लगाकर उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसे खुला नहीं रख पाता। इस वजह से शेर अपना पैर बाहर निकाल ही नहीं पाता। कुछ देर सोचने के बाद बंदर पास ही की एक लकड़ी उठाकर उस पंजे के पास जाता है और पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी की मदद से उस शिकारी पंजे को खोल देता है। ऐसा करते ही शेर अपना घायल पैर उस पंजे से आजाद कर लेता है। मियाँ, अभी भी समय है, निकल लो, वरना ये शेर तुम्हें खा जाएगा। चुप रहो तुम तोते, वरना सबसे पहले तुम्हें खा जाऊंगा। बंदर तो मेरा दोस्त है, आज से इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इसे मैं क्या और दूसरा कोई भी जंगली जानवर नहीं खा पाएगा। क्या सच में? हाँ, बिल्कुल सच। आज के बाद तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अभी ये दोस्ताना खत्म हो गया हो तो जल्दी यहाँ से निकल लो, वरना वो शिकारी आ गए तो सब मारे जाओगे और इस दोस्ती का दी एंड यही हो जाएगा। ये बात तो तोते ने बिल्कुल सही कही। चलो दोस्त, निकलते हैं यहाँ से। बंदर, शेर और तोता फौरन वहाँ से निकल। धीरे शेर का घायल पैर भी ठीक हो गया। अब हाल ऐसा था कि शेर बंदर मामा के साथ ही घूमता, उठता, बैठता, सोता, हमेशा उसी के साथ। दूसरी ओर तोता बंदर मामा को बार बार शेर से दूर रहने की सलाह देता, लेकिन बंदर मामा ठहरे साफ दिल के। उनके मन को तोते की बात बिल्कुल भी नहीं भाती और वो शेर जैसे दोस्त को खोना भी नहीं चाहते थे, इसलिए हमेशा तोते की बात को नजरअंदाज करते हुए शेर के साथ घूमते फिरते। शेर आते जाते बंदर को उनके दोस्ती की मिसालें देता और उनकी सुरक्षा का वादा भी करता। बंदर को भी अब शेर की दोस्ती पर पूरा यकीन हो चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि तोते की भविष्यवाणी जल्द ही सच। मैं तो इस मामा को समझा कर थक गया हूँ, लेकिन ये समझता ही नहीं। कब ये शेर खुद के मतलब के लिए मामा की बलि चढ़ाएगा और मामा को पता तक नहीं चलेगा। मुझे इन पर नजर रखनी चाहिए। ये तोता भी न बेवजह शेर की बुराई करता रहता है। बेचारा शेर मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया है, कभी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं करता। मुझे तो इस पर पूरा भरोसा है। मैं तो तोते की बातों में नहीं आना। सब बिल्कुल सही चल रहा था। शेर और बंदर मामा की दोस्ती भी और तोते का उन पर नजर रखना भी। लेकिन अब वो समय आने वाला था जब तोते की भविष्यवाणी सही होने वाली थी। जंगल में फिर से शिकारी शिकार कर जानवरों को उनके आने की भनक लग चुकी थी, इसलिए सारे जानवर अपने अपने घरों में घुसकर रहने लगे।
बंदर भी अपने घर जाने लगा। तो शेर ने उसे, तुम अपने घर क्यों जाओगे भला? तुम मेरे साथ रहो, तुम यहाँ ज्यादा सुरक्षित हो। अगर उस शिकारी से हमारा सामना हुआ तो हम दोनों मिलकर उससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम साथ में रहेंगे तो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। बात तो तुम्हारी एकदम सही है। ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूँ, एक से भले दो। शेर की बातों में आकर मामा उसी के साथ रहने लगे। सारे जानवर कई दिनों तक अपने अपने घरों में छुपे हुए थे, जिसके कारण उन्हें खाना ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी। ये बंदर तो जैसे तैसे फल ढूंढकर अपना पेट भर लेता था, लेकिन शेर को शिकार करने में बहुत परेशानी होती। कई दिनों से उसने ढंग का खाना भी नहीं खाया था। भूख के मारे वो दिन ब दिन चिड़चिड़ा सा होने लगा। पेड़ पर बैठा तोता शेर में आए बदलावों को देख सकता था। उसने फिर एक बार बंदर को समझाने की बंदर मामा, यही सही वक्त है शेर से दूर होने का। एक भूखा शेर बहुत खतरनाक होता है। तुम जरा अपने दोस्त को देखो, कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया है। वो किसी भी वक्त तुम्हें अपना खाना बना सकता है। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसे मुसीबत के समय में मैं अपने दोस्त को अकेला छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मुझे अपना शिकार नहीं बनाएगा। हमने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया है। नेक दिल होना और बेवकूफ होने में बस थोड़ा सा ही अंतर बाकी है। आज तुमने वो अंतर मिटा दिया और अपनी बेवकूफी की सारी हदें पार कर ली। मुझे क्या, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। आगे तुम्हारी शेर का चिड़चिड़ापन और गुस्सा और भी ज्यादा हो गया। लेकिन बेचारा बंदर अपनी अच्छाई की वजह से उसके इस चिड़चिड़ेपन को देख नहीं पा रहा था। आखिरकार शेर के सब्र का बांध टूट ही गया। बस बहुत हो गया, अब मैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस इसी दिन के लिए तो मैंने उस बंदर को साथ रखा था। आज मैं उसी का शिकार करके अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं एक शेर हूँ, भूख की वजह से नहीं मर सकता। उस बंदर को तो मरना ही पड़ेगा। बेचारा बंदर शेर की मर्जी से अनजान बड़े आराम से उसकी गुफा में गया था। लेकिन तभी शेर ने उस पर छलांग लगा दी। बंदर बेचारा शेर के पंजों की वार से घायल हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन हो ही नहीं रहा कि उसका दोस्त उसी का शिकार करने के लिए चला आया। शेर भी भूख की वजह से काफी कमजोर हो गया था। वो फिर से उठकर बंदर पर हमला कर पाए इससे पहले बंदर गुफा से बाहर भाग निकला और पेड़ पर जाकर बैठ गया। तोता हमेशा सही कह रहा था, तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। मैं ही बेवकूफ हूँ। आगे से तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। अरे नहीं दोस्त, ऐसा मत कहो। मुझसे भूल हो गई। मैं तो भूख के मारे गलती कर बैठा। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे तुम्हें ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा। वो देखो, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं तुम्हें ले जाने। बच सको तो बच जाओ। तोते ने इशारा किया और बंदर और शेर दोनों उस तरफ मुड़कर देखने लगे। शेर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शिकारी उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। शेर वहां से भाग पाता इससे पहले ही शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले गए। बंदर मामा ने तोते से अपनी बेवकूफी की माफी मांगी और उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा भी किया। तोते की सूझबूझ से बंदर की जान बच गई और शेर को उसके किए की सजा मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती उसी से करनी चाहिए जो भरोसे के लायक हो।